नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं। इतिहास पढ़ाने से पहले हम ईसा पूर्व तथा ईस्वी की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईसा पूर्व का तात्पर्य है बीसी लिख के आता है और ईस्वी का एडी लिख के आता है। लेकिन अब नई पुस्तकों में बीसीई लिख के आता है ईसा पूर्व के लिए तथा ईस्वी के लिए सीई लिख के आता है। अब इनका फुल फॉर्म है बीसी का बिफोर क्राइस्ट और एडी का एनो डोमिनी। बीसी का बिफोर कॉमन ईरा और कॉमन ईरा। अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास का जनक या पिता यूनान का निवासी हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। इतिहास इति और प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का तात्पर्य होता है ऐसा ही, और हास का तात्पर्य हुआ था। यानी हमारे पूर्व में घटित घटनाओं को जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उस क्रमबद्ध तरीके के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य है वह समय जिस समय मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। लिखित साक्ष्य न होने के कारण इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आदि ऐतिहासिक काल, उस समय लिखित साक्ष्य तो था लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उस कालखंड को, उस समय को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल खंड में लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, इसीलिए उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, लास्ट में ये प्रागैतिहासिक काल, जो प्रागैतिहासिक शब्द है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया, बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसे पुनः वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब ऐतिहासिक काल के विषय में बात करते हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। अब प्राचीन भारत का इतिहास, यह कई भागों में फिर डिवाइडेशन किया गया है। तो महाजनपद काल, जिसे प्राक मौर्य युग भी बोलते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। फिर मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य एवं संगम काल, मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत में तथा संगम काल दक्षिण भारत के राज्य। अब देखिए, संगम काल में 3 राज्य आते हैं, चेर, पांड्य तथा चोल साम्राज्य आते हैं। तो देखिएगा, मौर्य साम्राज्य एवं संगम काल का समय है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 331 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक और हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। इसे 2 भागों में पुनः बांटा गया है: पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का समय है
8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अब इसे पुनः पूर्व मध्यकाल को 3 भागों में उत्तर भारत, दक्षिण भारत तथा दक्षिण भारत में डिवाइडेशन किया गया है। उत्तर भारत में राजपूत हैं, पाल हैं, गुर्जर, तिहाड़ वंश आते हैं। दक्षिण में चालुक्य है, पल्लव है, राजपूत है। दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल आते हैं। उत्तर मध्यकालीन में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, मुगल वंश। दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी राज। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरि के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसोल आते हैं। यह जानकारी आपके कई परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।